चलिए आइए आप लोगों को जो है पार्ट 2 का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप लोगों को त्रिकोणमिति का दूसरा टैपिंग बताया जा रहा है। आपका त्रिकोणमिति का दूसरा टैपिंग होता है मान वाला, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे कहीं भी लिखा होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा सर जी, तो √3 हो जाएगा। तो कैसे √3 हो गया इसी को चलिए सीखते हैं। कहीं पे लिखा रहता है कि sin 60 डिग्री बराबर का होता है, तो sin 60 डिग्री बराबर हो जाता है √3/2 हो जाता है। कैसे हो जाता है √3/2, इस चीज को सीखते हैं। और कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, हर एक चीज आप लोगों को ए से जेड तक बताया जाएगा। मतलब त्रिकोणमिति समझ लीजिए ए टू जेड, त्रिकोणमिति ए टू जेड। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोगों को 30 नंबर ना आए, 20 नंबर गारंटी के साथ ना आए, तो क्या बोलते हैं, कहा बोलते हैं, जो बोलिएगा आप लोग वो करने के लिए तैयार है। लेकिन यकीन मानिए ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस टाइपिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे फॉर्मूला आएगा और कैसे सवाल आएगा। हम 4-5 सवाल भी लेने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, साइन थीटा लिख लेना है आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है। और त्रिकोणमिति का 6 गो निष्पत्ति आप लोगों को याद होना चाहिए, 6 गो निष्पत्ति होता है। टाइम लिख लीजिए सर जी, ठीक है। और ऐसे आप लोग कॉलम बना लीजिए, ऐसे आप लोग कॉलम बना लीजिए, ठीक है। टाइम लिखिए, 0 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री लिखिए सर जी, 45 डिग्री लिखिए, 60 डिग्री लिखिए और 90 डिग्री लिखिए लास्ट में, ठीक है। आप लोगों को यही लिखना है। क्या क्या लिखना है, 0, 30, 45, 60 डिग्री और डिग्री बैठा दीजिए, ठीक है, ठीक है। इतना मान सबसे पहले आपको साइन बताते हैं, बाकी आप लोग को आराम से हो जाएगा। देखिए इसको याद रखना बहुत इजी है सर जी। कैसे, चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसमें एगो आप लोगों को जादू दिखाना है। क्या दिखाना है, जादू। आप लोग जादू देखे होंगे, ट्रिक देखे होंगे कैसे हो जाता है, आप लोग को वही ट्रिक सिखा देते हैं। देखिए आप लोग ऐसे बनाइएगा ना तो दूसरा विद्यार्थी दंग रह जाएगा, अरे इसको ऐसे हो जाता है। चलिए आपको गिनती आता है ना, गिनती शुरू कीजिए ना, कहां से, 0 से। अरे पूर्ण संख्या लिख दीजिए ना, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया सर जी। अब बटे में सब में 4-4 लिख दीजिए, क्या करिए, और इस पर वर्ग लगा दीजिए। कहा लगा दीजिए, इस पर वर्ग लगा दीजिए। ये जादू देखिए है कि नहीं है। पहले आप लोगों को लिखना है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3 जितना घर है उतना तक लिख दिए, 4 तक है तो 4 को लिख दिए, ठीक है। पूर्ण संख्या लिखना है, ठीक है। आप लोगों को बताए थे कल, आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे याद है। चलिए आज फिर बता देते हैं आप लोगों को, 1 मिनट समझ लेंगे हम। यानी कि आप लोगों को एक गाना के माध्यम से याद कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाज्य संख्या कैसे होता है। चलिए वैसे तो मेरा आवाज थोड़ा सा फटा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को पूर्ण कहते हैं। 0 जुड़ जाए तो उसे पूर्ण कहते हैं, 0 जुड़ जाए तो उसे पूर्ण कहते हैं। 2 से भाग लग जाए तो उसे सम कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं, 0 जुड़ जाए तो उसे पूर्ण कहते हैं। 2 से भाग लग जाए तो उसे सम कहते हैं। 2 से भाग लग जाने पर शेष बचे तो उसे विषम कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। चलिए आप लोगों को पता होगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, अभी तुरंत बताएं आप लोगों को गाना के माध्यम से। यानी कि 0 जब जुड़ जाए तो उसको पूर्ण कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं, और 0 जुड़ जाए तो उसे पूर्ण कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं और 0 जुड़ जाए तो उसे पूर्ण कहते हैं, और 2 से भाग लग जाए तो उसे सम कहते हैं, और 2 से भाग लग जाने पर शेष बचे तो उसे विषम कहते हैं, ठीक है। और जब जिसमें स्वयं या एक के अलावा भाग न लगे उसे अभाज्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को पूर्ण संख्या लिख दिए। अब आप लोग क्या कीजिए, जहां जहां कटने वाला काट दीजिए, 2 दूनी 4, अचर का 4। आप देखिए 0/4 को अगर ऐसे कीजिएगा भाग लगेगा 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा जी, 1/2 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे ऊपर में 1 है, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा और 2 का वर्गमूल निकलेगा जी, नहीं निकलेगा। बताइए 3 का वर्गमूल निकलेगा जी, नहीं। 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कट के 1 हुआ है, 1 का वर्गमूल कितना आसानी से बन गया जी। अगर आप लोगों को अगर पता करना हो साइन थीटा का मान, तो आप लोगों को कुछ हो नहीं सब लिखना है। आप लोगों को लिखना है
0 1 2 3 4 क्या रखिएगा। अब बटन में लिखिएगा 4 4 4 4 उठा दीजिए मार तुरंत फटाक से और काटिए यहाँ पे 2 दूनी 4 अचर का 4। बताइए इसका वर्गमूल निकालिए फटाक से। 0 इसका वर्गमूल निकालिए 1/2 अकर वर्गमूल निकालिए। क्या था 2 दूनी 4 था 2 तो 1/√2 इसका वर्गमूल निकालिए √3/2 इसका वर्गमूल निकालिए 1। आप लोग का हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। वाह कुछ नहीं लिखना है आप लोग को इतना कर देना है। एग्जामिनर आपको बिना चीट ले जाकर चोरी कर सकते हैं। आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं बिना चीट का चोरी। आज तक कोई बताया है बिना चीट का चोरी। चलिए सब को हम मिटा देते हैं यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को ताकि एक चीज सीखना है। देखिए ये नहीं है कि हमको क्लास खाली खत्म करना है आप लोगों को 45 दिन में स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम ये नहीं कि आप लोगों को खाली क्लास देके आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को सिखाना है। देखिए आप लोग क्या करना है 0 बिठाना है 1 बिठाना है 2 3 4 बिठाना। अब बटन लिखिए 4 4 4 4 ठीक है। जहां जहां कटने वाला काट 2 दूनी 4 बचा ना। अचर का 4 कट गया ना यहाँ पे क्या सम बचा। अच्छा 0/4 का मतलब 0 1/4 का मतलब का इसमें कटेगा 1/4 होगा। ये बताइए 1 कितना 2 हुआ रूट लगेगा फिर इसमें लगाइए 3/4 रूट लगेगा यहाँ पे बताइए 1/। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए ना 0 का वर्गमूल जी 1 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 1 का वर्गमूल 1 √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 होगा। बताइए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2 दूनी 4। अब बताइए 1 का वर्गमूल आप लोगों को यही मान हुआ निकालने का तरीका बताए हैं। तो बताइए साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ और साइन 45 का मान 1/√2 हुआ और साइन सॉरी गलत तो नहीं बोल दिया कहीं पे साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए आप इसको क्या कीजिए अगर एगो याद है ना आप तो 4 गो लिख दीजिएगा। अगर आपको एगो याद है तो 4 गो लिख दीजिएगा। कैसे देखिए ना कैसे कोस थीटा है ना। देखिए कोस थीटा है ना इधर से शुरू कीजिए इधर शुरू कीजिए इधर से लिखिए इधर देखिए इधर लिखिए 1 हैया देखो हैया देखो हैया देखो का कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है याद करना वाला है और बता देते हैं सही बता रहे हैं। ये मान याद करने के लिए जो है ना लगभग 10 फट्टा से ऊपर खाए थे और डेली मार खाते थे मान बिसर जाते थे। इस ट्रिक भी नहीं पता था हम लोगों को लेकिन क्या करें तुम लोगों के लिए खोज के लिए ट्रिक लाए हैं। हम लोग को पहले पता नहीं था रटना पड़ रहा था ऐसे पढ़ते थे साइन 0 डिग्री का मान 0 साइन 0 डिग्री का मान 0 साइन 0 डिग्री का मान 0 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2। लेकिन अब याद करने की जरूरत है चिल्लाने की जरूरत है आपको ट्रिक पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 बट्टे में 4 काट दीजिए रूट लगा दीजिए वर्गमूल लिख दीजिए। एगो याद हो गया और दूसरा देखिए इधर से इधर लिख दीजिए इधर इसमें ई वाला यहाँ 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 ठीक है। अब एकर बियाह ककरा से हुआ याद रखना है। ककर बियाह ककरा से हुआ पता है ना ककरा से बताइए एकर बियाह ककरा से हुआ है कोसैक से यही से ना जी सर। चलिए ना आपको पता है ना अगर पत्नी है तो उल्टा दिमाग से चलता है तो उल्टाते जाइए उल्टाइए 0 को उल्टाइए अपरिभाषित ठीक है 0 को उल्टाइए अपरिभाषित। अच्छा 1/2 को उल्टाइए 2 √2 को उल्टाइए √2 इसको उल्टाइए 2/√3 एकरा उल्टाइए 1 को उल्टाइएगा तो क्या होगा 1 होगा जी। बोलिएगा कैसे सर जी अरे 1/1 तो उल्टाएगा ना नहीं कुछ लिखा लिखा में तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना 1/1 को उल्टाइए तो 1 ना आएगा जी। कितना आसान है ना आसान। चलिए अब एकर शादी ककरा से हुआ है देखिए सेक थीटा एकरो उल्टाते जाइए 1 को उल्टाइए एकरा उल्टाइए एकरा उल्टाइए एकरो उल्टाइए 2 एकरो उल्टाइए अपरिभाषित बुझ गया ना। चलिए आपको अगर ई याद हो जाए तो टाइन थीटा को याद कर लीजिएगा। टाइन 0 का मान और टाइन 90 का मान 0 होता है। टाइन 0 का मान और टाइन 90 का मान 0 होता है। 30 का मान होता है 1/√3 और 45 का मान होता है 1 और 60 का मान होता है √3। तो टाइन का लिख देते यहाँ पे लिखिए आप लोग टाइन थीटा टाइन 0 डिग्री का मान होता है 0 30 का मान होता है 1/√3 45 का मान होता है 1
और आपको 60 का मान होता है √3 और 90 का मान होता है अपरिभाषित। ठीक है, और आपको पता है कि सेक का शादी सुल्तान का शादी हुआ है कोट से, और कोट यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोट थीटा को उल्टाते जाइए। पत्नी है ना कर, पत्नी है ना जी, तो पत्नी को क्या करना है, उल्टा के लिखना है। उल्टाइए, ऐसे टांग पकड़ के उल्टा दीजिएगा, मुड़ी तुड़ी टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। मतलब संख्या को पलटना है। ठीक है, जीरो को पलटाइए, अपरिभाषित, जीरो को पलटते अपरिभाषित होता है। ठीक है, बताइए इसको, इसको बताइए। आप बोलिएगा सर जी √3 को उल्टाएंगे तो √3। हेलो इधर देखिए सर, आप बोलिएगा सर जी √3 को उल्टाएंगे तो नीचे में 1 लिखा जाता है, आप लोग को पता है ना जी सर। तो आप बताइए, तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा ना सर जी। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सर जी आप 3 को उल्टाएंगे तो 3 न होगा जी, नहीं, गलत हो जाएगा। अरे नीचे में 1 होता है, ऊपर में जकरा में लिखल है ओकरा में नीचा में थोड़ा लिखेंगे, ओकरा में तो लिखले ना है जी। आ जकरा में नहीं लिखल रहेगा ओकरा में 1 देख कर उल्टाएंगे। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे कहाँ उल्टा है सर, यहाँ पे कहाँ उल्टाए थे, बोलिएगा ना। तो हम यहाँ पे भी उल्टाए थे, 1/1 उल्टा 1/1 ना आएगा जी, तो जल का 1 के मान नहीं होता है जी, इसलिए हम नीचा में नहीं बैठाए थे जी। ठीक है जी, चलिए आप लोगों को मान याद रहेगा नहीं जी सर। हाँ, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, लेकिन हे वाला मान अगर ट्राई कीजिएगा 4-5 बार आप लोगों को याद हो जाएगा। याद ना हो तो 60 का मान पूछा है, तो देखिए 30 के मान में 0 2 होगा ना, 2/4 कर दीजिए ना 30 में, तो उसको काट के आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए, आराम से साइन का हो जाएगा। अच्छा चलिए ट्रिक बताएंगे अभी, जस्ट इसको मिटा दे, ट्रिक समझ लिए ना। देखिए कितना मजा आने वाला है, यू ही ना बता रहे हैं जी। मतलब मैथ से अगर तुम लोगों को अगर प्रेम ना हो जाए ना तो फिर बोलना। मैथ से इतना दिन भाग रहा था, लेकिन मैथे एक एन विषय है जिसमें 100 में 100 आराम से ला सकते हैं, बाकी में कटने का खतरा बेसी रहता है। लेकिन अई में याद रखना बेसी चीज का, अई में खाली प्रोसेस तुमको आना चाहिए अच्छी तरीका से। ठीक है, लगता है इसको बदलना पड़ेगा, मिटाने में दिक्कत हो रही है। काजी कहा आप लोगों को पानी के बाद दीजिए, तो हमको थोड़ा सा गला सूख रहा। नहीं नहीं रहने दो, पानी नहीं है इसमें। पानी लेकर आओ, चलो। चलिए आप लोगों को जो है दूसरा टॉपिक एक बार बता देते हैं। देखिए अगर आप लोगों को पूछ दे क्या साइन 60 डिग्री बराबर, बताइए। आप लोग को बताए थे 0 में 0, 30 में 2, 30 में 1, 30 में 1, 45 में 2, 60 में 3, 3/4 ना करना है जी। अगर वर्गमूल निकालना है तो √3/2। बताइए कितना आसान है जी लिखना। कि ट्रिक पता था आप लोगों को? नहीं, हमको सबसे बड़का साइन है ना, पहले साइन का याद कर लीजिए। लाइए चलिए आप लोगों को जो है इधर ध्यान दीजिए एक बार। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। हमको बताइए tan 30 डिग्री बराबर, बताइए tan 30 का, अच्छा tan 0 का मान बताइए 0, और tan 30 का मान, अच्छा tan बताइए हमको 45 का मान, tan 60 का मान 1, हाँ √3, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए हमको सेक 30 का मान। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं आप लोग। सेक 30 का मान, आप लोगों को एक छोटी सी, आप लोगों को हम थोड़ा सा सोच बदलते हैं। बताइए कोस एक शादी का रास हुआ है, क्वेश्चन हुआ है जी, तो बताइए साइन का जो 60 में था वो कोस में 30 में है कि नहीं है? आप लोग देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक होता है 0, एक होता था 1/2 होता था जी, एक होता था 1/√2, एक होता था √3/2, एक होता था 1। अगर जब यहाँ पे हम इस साइन का हो गया जी, अगर हम कोस का लिखे यहाँ पे तो क्या होगा, इधर से इधर 1 चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को ई हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2,
यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो बताइए यहाँ पे 30 डिग्री का बात हो रहा था ना, बताइए 30 डिग्री वाला ही है ना, और कोस का शादी एकरा से हुआ ना 30 डिग्री वाला से, हुआ है ना जी। तो कोस में 30 डिग्री का मान कहते हैं √3/2। तो अगर आप पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, पलटेंगे तो क्या आएगा जी, 2/√3 नहीं आएगा जी, है आ रहा है कि नहीं, वही रूल आ रहा है कि नहीं है। अच्छा अगर आपको पूछ दे, अच्छा कोसैक पूछ दे आप लोगों को, कोसैक 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा जी। अच्छा कोस लिखा गया, कोसैक 60 डिग्री पूछ दे तो आप लोगों को क्या लिखिएगा। अच्छा कोसैक ने पूछा है तो साइन से शादी हुआ है ना, साइन 60 डिग्री मान कितना √3/2 है ना, तो पलट दीजिए ना, √3/2 को पलट दीजिए ना, तो 2/√3 आएगा जी। कितना आसान है जी, हो गया ना। लेकिन ऐसे भी नहीं आता, कभी कभी ऐसे आता है, आएगा साइन 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तब क्या कीजिएगा। घबराइए नहीं, हम है ना आप लोगों को बताते हैं। बाकी इसका विस्तार क्लास कौन लेकर आएगा, आज मेरा काम है बस आप लोगों को फॉर्मूला से अवगत करवा दे, ठीक है। जैसे आपको साइन 30 डिग्री पूछा है ना, साइन 30 डिग्री का मान देखिए ना इसमें कितना है, अब उसे हम लोग बता दिए 30 डिग्री पूछा ना, तो 1/2 आएगा ना, 1/4 आएगा ना, 1/4 को काटेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा 1/2, तो 1/, फिर प्लस इसका बताइए ना कितना होता है जी, √3/2 रे, सॉरी 1/√2 होता है, कितना होता है। एकर देखिए क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे ना, एकर स्क्वायर नहीं है, यानी कि एकर वर्ग नहीं है, तो वर्ग कीजिए एकर, 1/2 प्लस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, और वर्गमूल निकाल, सॉरी लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 का लघुत्तम 2, 2 का 2, 1 का 1 प्लस 2 का 2, 1 का 1, 2/2 काट के हो गया 1। अभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के आंसर ऑप्शन में रहेगा 1, और मार दीजिएगा फटाक से। ये आप लोगों को होना ना चाहिए जी, आराम से हो जाएगा। लेकिन इसका विस्तार हम क्लास लेके आएंगे बाद में, आज आप लोगों को सिर्फ फार्मूला से अवगत करवा रहे हैं। फार्मूला हो गया जी जी, चलिए मान वाला आप लोगों को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। हाँ देखिए आप लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे साथ देख लीजिएगा वीडियो तो आप लोगों को काम हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, जैसे जैसे आप लोगों को मान लिखने के लिए बताए हैं, जैसे जैसे आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए बोले हैं, जैसे हम बनाए हैं, कम से कम आप लोग 10 बार 15 बार प्रयास करके डायग्राम उस दिन सीख लीजिए, और सीख लीजिएगा ना तो छू मंतर हो जाएगा ना जी। हमरा से बेसी फास्ट बनाइएगा, हमारा तो कनी मनी जोड़ घटम कनी दिक्कतों हो जाता है, कनी कमजोर है भूसकोल है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतों हो जाता है। लेकिन आप लोग तो नीचे है जोड़ने में, हमरा से बेसी फास्ट में जोड़ लीजिएगा, खाली आप लोग को डायग्राम होना चाहिए। चलिए आगे हम जुड़ जाते हैं आप लोगों को। देखिए ये तो हो गया, ही एक होता है साइन थीटा जो होता है ना, वो कोस थीटा के साथ में बदलता है, ठीक है। एक होता है सेक थीटा जो होता है, वो कोसेक थीटा के साथ में जुड़ता है, बदलता है, ठीक है। एक होता है टाइन थीटा, वो जो होता है कोट थीटा के साथ में बदलता है। ध्यान दीजिएगा सर जी, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये बदलने वाला है। अगर साइन अगर यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर जब इस प्रकार से अगर मान रहेगा तो इसके साथ में बदलेगा। आप याद रखिएगा साइन किसके साथ में बदलेगा, कोस बदलेगा साइन के साथ में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट समझ लीजिए। एकरा साथ में एकरा साथ में बदलेगा, एकरा साथ में एकरा साथ में बदलेगा, मतलब समझ लीजिए ना कि अपोजिट साइड में बदल रहा है। एकरा से एकरा से, एकरा से एकरा से, मतलब एकरा से पैसा उधार कर सकता है, बाकी दोसर से नहीं, ठीक है। ये ब्याह वाला इसमें रूल नहीं लगता है, ये पैसा उधार वाला भांज है, ये पैसा उधार वाला भांज ऐसे कर सकता है। चलिए यहाँ पे कैसे होगा, अगर कहीं पे लिखा रहेगा साइन 31 डिग्री, ठीक है, कहीं पे क्या लिखा रहेगा 31 डिग्री। अच्छा बताइए सर जी, अगर 30 डिग्री रहेगा तब ना मान लिखेंगे। अच्छा मान कब कब लिखा जाता है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान लिखा रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी डिग्री लिखा हो तो ई वाला रूल पे बदलेगा। तो बताइए क्या करना है आप लोगों को, साइन लिखल है ना, साइन बदले तो कगरा साथ बदल रहा है, आप लोग कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें गोली मार दीजिए। आप लोगों को साइन किसके साथ में बदल रहा है, कोस के साथ में। आप लोग साइन लिखल है बराबर बेटा, आप लोग लिख दीजिए कोस 31, 90 में से 31 घटाइए कितना बचता है, 90 में से 31। आप लोगों को बस इतना करना, 90 में से जितना रहेगा ना उतना घटा देना है। बताइए 9, 8 में से 3 गया 5, बताइए इतना हो गया आंसर। आप लोगों को परफेक्ट इतना ही आंसर होगा, हो गया ना। अच्छा इसका बनाने का रूल भी बताते हैं। अगर साइन 31 डिग्री लिखल रहेगा तो आप लोग को ऐसे लिखना है, साइन 90 डिग्री या माइनस 59 डिग्री, माइनस मतलब घटा देना है, 90 में से 31 घटा के ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर इसको बदल के लिखिएगा तो कोस हो जाएगा आप लोगों को कितना। लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछे ना तो इतना नहीं करने का जरूरत है, डायरेक्ट साइन है तो कोस होगा,
और 90 में से जितना डिग्री है उतना घटा दीजिए। अच्छा, इसी प्रकार से अगर आप लोग को लिखा रहेगा कहीं पे साइन, अच्छा सेक लिखा रहेगा 19 डिग्री, तब क्या कीजिएगा जी। अच्छा सेक के ककरा साथ हो रहा है देखिए तो आपको लिखना है कोसैक, कितना डिग्री, 90 में से 19 डिग्री फटाक से घटाइए, बताइए 1 डिग्री, 8 में से गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, 71 डिग्री हो गया आंसर, हो गया आंसर। कितना आसान है जी, है कि नहीं है। अगर कहीं पे लिखा रहेगा आप लोगों क्या साइन 67 डिग्री, ठीक है। अच्छा 90 में से 67 घटाइए कितना बचता है 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा आप लोगों को क्या जानता है कोस 23 डिग्री, तो क्या कीजिएगा इसमें दोनों को ना बदलिएगा, क्या ध्यान दीजिए 67 अगर घटाएंगे 23 बदलेगा और 23 घटाएंगे तो 67 बदलेगा, कोनो एक को घटाइए। अच्छा साइन को बदलेंगे तो कथी में आएगा बताइए तुमको, ऊपर के को बदल दीजिए तो कोस होगा जी। अच्छा बताइए कोस को बदल रहा है, ये तो घटेगा 90 में से, तो कितना बचेगा 23 बच रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 23, नीचल का देखिए सेम टू सेम है। अच्छा नीचल का कहीं बदले, कहीं नीचल को बदल जाते तो फिर 67 हो जाता, तो फिर कोनो फायदा नहीं होता। यहाँ पे अगर घटा दिए तो ऊपर नीचा कट जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेगा और फटाक से मार दीजिएगा आंख बंद करके। ये है आप लोगों को, ये सिखा रहे हैं हम, ठीक है। मतलब इस टाइप का सवाल कैसे बनेगा, इस टाइप का सवाल कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना आप लोगों को 67 डिग्री, तो फटाक से मार दीजिए कोट में आप लोग कितना डिग्री 23 डिग्री, हो गया, जादू चल गया, ठीक है। देखिए तो वहां पे बंद नहीं हुआ, लाइट चल रहा है ना, लाइट इसका लाइट देखिए तो चल रहा है। चलिए ठीक है, यानी कि मेक जो है थोड़ा डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए हम आप लोगों को 2 टॉपिक बहुत फास्ट बताते हैं। यानी कि कल आप लोगों को पूरा मतलब हम चार्ज कर लेंगे, आज मतलब मेक चार्ज नहीं है, इसलिए आवाज प्रॉपर नहीं आएगी अगर जब मेक काम करना बंद हो जाएगा तो। चलिए अगर आप लोगों को ये अगर कितना फॉर्मूला बताए आज पता है ना, 3 टॉपिक बता चुके हैं, अब जो है 2 टॉपिक और है, क्या है बताते हैं ना। हाँ देखिए आप लोगों को याद रखना है साइन थीटा, अच्छा कोस थीटा, और तेसर रखना है सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा ना टाइन थीटा रखते हैं, ठीक है। क्या कीजिए आप लोग साइन का ब्याह ककरा से करवाए हैं, तो गुना कर दीजिए आप लोग कोसेक थीटा, ठीक है। एकर ब्याह ककरा से करवाए हैं सेक थीटा से, एकर ककरा से करवाए हैं सॉरी कोट से, मतलब जकरा से जकरा ब्याह हुआ है अकरा से गुना कराते हैं और आंसर होता है 1, इस सब का आंसर हो जाएगा 1। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप लोगों को प्रूफ भी करा देते हैं। बताइए इसका फॉर्मूला का थी मेन वाला फॉर्मूला सबसे पहले जो बताए थे आप लोगों को, लाल का काम एकर लम बटे एल बटे के न, एकर के बटे एल न, घटाइए तो बताइए तो हमको क्या होगा, सॉरी हाँ गुना है, सॉरी गुना है, कथी है गुना है, तो गुना है तो क्या कीजिएगा कर्ण से कर्ण कट गया, लम से लम कट गया, बचा कथी वाह। हाँ ये वाला देखिए एकर कथी है आधार बटे कर्ण ना, बताइए आधार बटे कर्ण, एकर कथी है कर्ण बटे आधार है, तो बताइए ए से ए चल गया कलकत्ता, के से के कश्मीर चल गया के। चलिए बताइए इसका क्या होता है एल बटे ए, एकर होता है ए बटे एल। बताइए हमको ए से आंध्र प्रदेश, एल से लंदन चल गया ना, बचा कथी 1, इसलिए 1 हो गया। कोई दिक्कत है, कितना आसान है, इसलिए इसको प्रूफ भी कर दिया हम। चलिए तो आप लोगों को याद रखना है कि जकर ब्याह जकरा से हुआ है अगर ओकरा से गुना हो रहा है तो ओकर आंसर 1 होगा। जकरा से जकर ब्याह करवाए हैं, अच्छा ब्याह बुझता है कि शादी करवा दे, अच्छा ब्याह है बुझो का कि हम लोग मिथिला से आते हैं ना, इसलिए मैथिली कभी कभी चलना चाहिए, यानी कि मातृभाषा कभी कभी आ जाती है मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन बताइए तो आप ही लोग इंसाफ कीजिए, आप ही लोग, आप लोग के हाथ में दे देते हैं। ये बताइए गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, भागा ना होगा, तो भागा का मतलब बटे होता है, तो 1 बटे हम कोसाक नहीं लिख सकते हैं, हैं? अच्छा अगर हम कोसाक को इधर रख ले तो 1 बटा साइन नहीं आएगा जी, सब में से नहीं हो जाएगा तो बुझ जाएगा ना कि सब में करिए दे,
अच्छा करिए देते। कोस थीटा बराबर का होगा 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर का हो जाएगा 1/cos थीटा, अच्छा tan थीटा बराबर का होगा 1/cot थीटा, और कोट थीटा बराबर का होगा। 1/tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया ना जी। चलिए इसके अलावा आप लोगों को टाइन का फॉर्मूला एक और होता है, टाइन थीटा बराबर हो जाता है आप लोगों को साइन थीटा बटे कोस थीटा। का हो जाता है टाइन थीटा बराबर साइन थीटा, और कोट थीटा करे उल्टा कर दो। कोट थीटा मतलब ऐसा अकर ब्याह होने का से उल्टा कर दो, कोस को ऊपर कर दो और साइन के नीचा कर दो। लेकिन अगर इस पर स्क्वायर लग जाए, यानी कि ऐसे अगर आप लोगों को पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप लोगों को क्या करना है पता है, यानी कि इस पर भी स्क्वायर लगा देना, सभी स्क्वायर लगा देना, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा लगा देना, ठीक है। और tan अगर इस पे भी स्क्वायर लगा दे, फिर इस पे भी स्क्वायर लगा, मतलब इतना करना हो जाएगा ना, बताने की जरूरत नहीं, इतना चीज हो गया ना आपको, यानी कि ये वाला हो गया ना। लेकिन ये कहाँ पूछता है पता है, अगर आपको कहीं लिखा रहेगा 2 सेक थीटा इंटू सेक ब्याह ककरा से हुआ है, सेक के ब्याह कोस से, ककरा से कोस से, इंटू साइन थीटा लिखल है, कति लिखल रहेगा, अच्छा कोस थीटा लिखल रहेगा, कति लिखल रहेगा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर का होगा। आप तो दिमाग चकरा जाएगा क्या होगा, बराबर में 2, देखिए क्या होगा, 2 कीजिएगा ई लिखिएगा, ठीक है। एक और ब्याह ककरा से हुआ है, अरे एक और ब्याह ककरा से हुआ है, सेक से हुआ है ना, तो सेक से सेक कट गया, 2 गुना 1 होगा 2 होगा ना, हुआ 2, नहीं समझ में आया। अच्छा ऐसे भी कर सकते थे हम, 2 सेक थीटा है ना लिखल जी, आ गुना क्या कहते हैं कोसेक थीटा, बिंदा का मतलब गुना होता है, एक मतलब गुना है, उसका मान ठीक है। हो गया नहीं। अच्छा ऐसे भी कर सकते, एकरो ब्याह ककरा से हुआ है, अरे जगरा से बिया होगा सब बट्टा में करते हैं ना, देखो यहाँ पे कोस है ना, ये है ना कोस, तो कोस बराबर कथी लिखे 1/, सेक लिखे है कि नहीं लिखे हैं, और सेक जब लिखल रहा था 1/, कोस लिखते कि नहीं लिखते, यहाँ पे कितनी लिखल था सेक थीटा, तो 1/, कोस नहीं लिखेंगे, यानी कि समझ लो अगर स्क्वायर ना हो, यानी कि ऐसा अगर ट्रिक आप लोग को याद ना हो, अगर कहीं पे लिखा हुआ अगर आप लोगों को सेक थीटा, आप लोगों को बेहिचक कुछ ना लिखल है गुना तुना, आप लोगों को बेहिचक अगर ब्याह ककरा से हुआ है सेक थीटा लिखल है तो कोस से हुआ है ना, तो 1/, कोस कर देना है, कोई ना काटेगा एकरा, यानी किसी प्रकार से सेक लिखल था 1/, कोस लिख दिया, गुना एकरा नहीं बदलेंगे, तब ना एकरा काटेंगे, एखनो बदल देंगे तो नहीं कटेगा, तब एकरा एक एक बदले ताकि काटे, एकरा काटेंगे तो कुट्टी जगह काट देंगे, एकरा 2 आंसर हो जाएगा। हाँ है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ करते पता चल गया ना। चलिए अब आप लोगों का लास्ट फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, लास्ट फार्मूला है, ठीक है। और इस पर जो फार्मूला आप बताने के लिए जा रहे हैं, ये फार्मूला जो है आप लोगों का 8.4 में यूज होता है, जो कि 5 नंबरा में काम आएगा विशेष रूप से, वैसे आएगा 2 नंबरा में भी काम आ जाएगा, लेकिन 5 नंबरा में विशेष रूप से काम आएगा, इसलिए हम जो है पहले ऑब्जेक्टिव मतलब बता देंगे, तो शायद आप लोगों को 5 नंबरा भी क्लियर हो जाएगा, एगो जो 5 नंबरा पूछेगा। आप लोगों को क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का होगा, देखिए 1 होगा। दूसरा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा में से घटता है, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोसेक स्क्वायर थीटा में से घटेगा, ये 2 में से घटेगा, लेकिन की घटेगा ये हमरा पता नहीं है, तो ये हम पता करेंगे। अगर मेन फॉर्मूला बताओ, लाल का काम है, इधर देखो संजीत कुमार जी, इधर देखिए ये क्या है, कर्ण बटे आधार, मतलब नीचा में एकरा कौन ऐसा लिखबे, कौन फॉर्मूला, यानी कि त्रिकोणमिति का कौन निष्पत्ति है जकरा बट्टे में आधार आएगा, tan का कथी आता है, लंब बटे आधार, बट्टे में आधार आ गया तो माइनस समझ लो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बताओ इसके बट्टे में क्या आएगा, इसके बट्टे में लंब आएगा, मतलब कर्ण बटे लंब आता है, तो एकरा में कोट में आता है लंब, दिमाग में रख लेना, नहीं आता समझ में आया, देखो यहाँ पे लाल का लिखे ना, नहीं समझ में, मतलब लाल का लिखे ना फटाक से, ई का कर है साइन थीटा के, ई का कर है कोस थीटा के, ई का कर है साइन थीटा के, है ना। तो बताइए इस साइन थीटा है ना, साइन थीटा के ब्याह ककरा से हुआ है, कोसेक से, तो कर्ण बटा लंब आया ना, एकर कथी आया बताइए, एकर कथी आया, कर्ण बटा लंब आया, ठीक है। अब बताइए एकर ब्याह एकरा से हुआ है ना, कोस से एकरा, एकर ब्याह, एकर कथी है बताओ तो, ए बटा कर्ण, तो कर्ण बटा ए आएगा कि नहीं आएगा, मतलब के बटा ए आएगा कि नहीं आएगा,
तो हमारा बट्टे में ए लाना है, तो एकर बताओ तो हमको कथी हुआ, एककर है, बताओ तो हमको ककर 10 है, का है 10 का है ना, तो बताइए तो क्या होगा, नीचा में ए आया ना, तो बट्टे में ए आया ना। जी। अब बताओ एकर बिया है एकरा से हुआ है ना, एकर उल्टा करो तो ये बट्टे एल आएगा ना, यानी कि जी। बट्टे में जब अगर सेम सेम आ जाएगा, स्क्वायर वाला में सेम सेम आ जाएगा, तो समझ लेना कि इसमें से घट जाएगा ये। लेकिन हाँ याद रखना सेक या कोसेक में से घटेगा, ये नहीं होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ये दिमाग में रखिएगा। tan कोट में से नहीं घटेगा, सेक कोसेक में से घटेगा, ये बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लीजिएगा। मतलब कुछ चीज ऐसे भी होता है कि उसको ध्यान में भी थोड़ा रखा जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, इसमें आप 4-5 बार 10 बार रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसे हो गया ना। चलिए अब इसका आंसर कितना हो जाता है जानते हैं, 1 हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि बताइए आप लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखिए हम तो क्या लिखिएगा, इसको इधर लाइएगा, 1/cos 1 माइनस होगा, cos प्लस में तो माइनस ना होगा, गुना में रहेगा तब ना बटे में जाएगा, तो प्लस में था माइनस में जाएगा। उसी प्रकार से बताइए अगर जब इसको लिखते हैं इधर क्या होगा, 1 - cos sin स्क्वायर उस प्रकार से यहाँ बताइए क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर इस यहाँ पे बताइए, सॉरी कोसेक है 1 + cot स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे एक और बनेगा इसमें कि देखिए इसको अगर जब इधर ले जा रहे हैं तो माइनस में, इसको इधर ले जा रहे हैं माइनस में आ रहा है, इधर माइनस में tan बच रहा है, तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट इसको इधर ला लीजिए, एक को इधर ला लीजिए, तो अपने आप में tan स्क्वायर बच जाएगा जी। हमको tan स्क्वायर निकालना था इस बार, तो हम क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे, एक को इधर ला लेंगे तो बढ़िया से बन जाता है, तब सीधा रहता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर लाइएगा तो माइनस 1 होगा, बराबर कितना बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो गया है। अच्छा इस फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को पूरा चैप्टर में बता दिया जाएगा, अभी मतलब समय भी बहुत हो रही है, इसलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। यानी कि अगले एपिसोड में आप लोगों को बताया जाएगा कि अब त्रिकोणमिति का सवाल कैसे आएगा, यानी कि आप लोगों को त्रिकोणमिति का तरीका बता दिया गया। यानी कि आप कल आप लोगों को जो है पहला सूत्र पर और दूसरा सूत्र पर 2 को टाइपिंग पे सवाल बताया जाएगा त्रिकोणमिति ओनली फॉर, तो 2 को टाइपिंग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और इसी प्रकार से यूट्यूब चैनल पे जाके लगातार विजिट करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, अगर खराब लगे तब पर भी कमेंट करें, अगर हमको कहीं पे गलती हो रही है तब पर भी आप कमेंट कीजिए, अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर सके। अगर आप लोगों को सही से नहीं दिखाई दे रहा है इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे पास लाइटिंग का व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए लाइटिंग का व्यवस्था करवा सकते हैं और करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो भी मतलब मेरे पास संसाधन है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कैसे लगा आप लोग क्लास, आप लोग एक बार दवा के जोर से लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, और आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, और इस बार आप लोग अपना जलवा दिखाइए कि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम भी बहुत बड़े कर सकते हैं, और कोई भी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है, और कोई भी वहां से तेज नहीं होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है, और सभी इस धरती पर आकर पढ़ के मेहनत के दम पर और तरीका सही अपनाकर वो अच्छा करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग किसी से कमजोर नहीं है, इसलिए आप लोग भी उसी जलवा के साथ उसी हौसला के साथ आप लोग लगे रहिए, ठीक है। और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, भले एग्जाम में 2-4 नंबर इधर उधर हो जाती है, लेकिन अगर आपका मेहनत अच्छा है तो आने वाले समय में आने वाले भविष्य में आपका भला ही भला होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए और बाकी चीजों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। देखिए समाज में और हमारे आसपास बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमको अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन हमें उन चीजों के साथ ही जाना है जो हम लोगों का जरूरत है, ठीक है, और जो हम लोगों का जरूरत नहीं है उनके साथ नहीं जाना है, ठीक है। पानी भी पीने के लिए होता है, दारू भी पीने के लिए होता है, दूध भी पीने के लिए होता है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि हमको जरूरत किस चीज का है। दारू का जरूरत है तो दारू खूब पीजिए, ठीक है। अगर आपको पानी का जरूरत है तो पानी पीजिए, अगर आपको दूध का जरूरत है तो दूध पीजिए, ठीक है। आप डिसाइड खुद कीजिए, कहा कि आपके पास उतना सोचन शक्ति है, आप डिसाइड कीजिए कि किस में हमको बेहतर मिल सकता है, और हमेशा बेहतर की तलाश कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और न कि आप लोग हमेशा बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए हुए, बिना अपने मन से बात किए हुए हर एक चीजों को सक्सेस या हर एक चीजों को अपनाने का कोशिश मत कीजिए, और हर एक चीजों को करने का कोशिश मत कीजिए। देखिए जिसमें मेरा फायदा है वही काम करेंगे। चोरी करना अगर फायदा है
पहले अपने आप से पूछना, चोरी करना अगर फायदा है तो चोरी करेंगे, ठीक है। शायद अंदर से आएगा कि चोरी करना गलत है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि चोरी कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, गलत ही होता है, इसलिए चोरी नहीं करना। क्योंकि अगर जब 1000 लोग कर रहा है कि ये काम गलत है तो शायद वह गलत है, अगर 1000 लोग कर रहे हैं कि यह काम सही है तो शायद सही है, अगर जो 1000 लोग कर रहे हैं या जो 10 लोग कर रहे हैं अगर वह सही है तो शायद हमको लग रहा है कि समाज में 10 तरीका के लोग अगर बोल रहा है सही है तो वह सही होगा। लेकिन बताइए कि कोई भी समाज में ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है कि दारू सही है? आज तक सुने आप लोग कि दारू सही है वैसा बोला है? नहीं, कोई नहीं बोलता है कि दारू सही है, बोलता है कि दारू जो है आदमी को बर्बाद कर देता है। तो अगर आपको भी बर्बाद होना है, अगर आपको भी अगर माँ बाप का भविष्य अंधकार में डालना है और खुद का भविष्य अगर अंधकार में डालना है तो इस प्रकार से आप लोग गलत रास्ता को अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर जो माँ बाप तुम लोगों को, आप लोगों को जो भी उम्मीद के साथ अगर आप लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, उस उम्मीद के साथ शिक्षा प्राप्त कीजिए और आने वाले समय में सफलता प्राप्त कीजिए। अगर जिस दिन आप लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं उस दिन मेरा मेहनत भी सफल हो जाएगा और हमें ये लगेगा कि हमने जो ये रात में जग के आप लोगों के लिए जो क्लास का प्रावधान कर रहे हैं और इस प्रकार से आप लोगों को जो बताने का कोशिश कर रहे हैं, शायद हम सफल हो जाएंगे और हमें उस दिन बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। और यही खुशी के लिए और यही मतलब हमको भी लगेगा कि चलिए हम जो मेहनत किए थे उसका फल हमें मिला। और अगर आप लोग अगर कामयाब बनिएगा तो शायद आने वाले समय में और भी बच्चे और भी समाज के लोग आप जैसा बनने का कोशिश करेंगे। अगर आप जैसे अगर बनने का कोशिश करेंगे तो शायद हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। लेकिन हम सभी अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाला पूर्वज जो होगा, आने वाला पीढ़ी जो होगा वह गलत रास्ता चुनेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है, हमें सही रास्ता के साथ चलना है, सही काम करना है। अगर हम सही काम करेंगे तो 10 आदमी हमारे साथ जुड़ेंगे और वह भी सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम ही गलत करेंगे तो आने वाले समय में ज्यादातर लोग गलत ही करेंगे। इसलिए हमें बदलना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें इस समाज में एक बहुत बड़ी चेंजिंग लाने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।